नोआ कार्टर हर सुबह वेस्टब्रिज यूनिवर्सिटी के लिटरेचर डिपार्टमेंट के बाहर एक खत लेकर खड़ा रहता था। ठंडी हवा, भीड़-भाड़ वाला कैंपस और लोगों की हंसी, इन सब के बीच उसकी नजर सिर्फ एक लड़की को ढूंढती थी, क्लेयर इवांस, यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर लड़की। बाकी लड़कों की तरह नोआ भी उसकी खूबसूरती पर नहीं, बल्कि उसकी एक छोटी सी अच्छाई पर दिल हार बैठा था। फ्रेशर ओरिएंटेशन वाले दिन, जब उसकी कॉपी सीढ़ियों से गिर गई थी और सारे स्टूडेंट्स उसे नजरअंदाज करके निकल गए थे, तब सिर्फ क्लेयर ही थी जो झुककर उसके सारे पेपर उठाने लगी। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा था, अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। वही पल नोआ की जिंदगी बदल गया। धीरे धीरे वह क्लेयर को हर महीने एक नया लव लेटर देने लगा। कभी मजाकिया, कभी इमोशनल, कभी दिल से लिखा हुआ। लेकिन हर बार क्लेयर उसे मुस्कुराकर रिजेक्ट कर देती। फिर भी वह कभी उसे रोकती नहीं थी। यही छोटी सी उम्मीद नोआ को जिंदा रखती रही कि शायद एक दिन क्लेयर हां कह देगी। समय बीतता गया और पूरा कॉलेज उसका मजाक उड़ाने लगा। लोग उसे डेस्परेट रोमांटिक और लेटर बॉय कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन नोआ सब सहकर भी क्लेयर से प्यार करता रहा। सब कुछ क्लेयर के बर्थडे पार्टी वाले दिन बदल गया। एक शानदार रूफटॉप पार्टी में नोआ जब पहुंचा तो उसने कमरे के बाहर क्लेयर और उसकी दोस्तों की बातें सुन लीं। उसकी दोस्त हंसते हुए कह रही थीं कि नोआ शायद आज 99वीं बार प्रपोज करेगा और 100वीं बार पर क्लेयर को हां बोल देना चाहिए। तब क्लेयर ने हंसते हुए कहा, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, उसे मेरा पीछा करना पसंद है। ये शब्द सुनते ही नोआ के अंदर कुछ टूट गया। पहली बार उसे प्यार से ज्यादा थकान महसूस हुई। कुछ दिनों बाद वह क्लेयर के अपार्टमेंट में उसका प्रिंटर ठीक करने गया। वहीं उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिला जिस पर उसका नाम लिखा था। बॉक्स के अंदर उसकी सैकड़ों तस्वीरें थीं। उसके सारे 99 लव लेटर संभाल कर रखे गए थे और एक डायरी भी थी। कांपते हाथों से जब नोआ ने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, मैं नोआ से पहली नजर में ही प्यार करने लगी थी, लेकिन उसका मेरे पीछे पागलों की तरह भागना मुझे अच्छा लगता है। एक और पन्ने पर लिखा था, अगर मैंने जल्दी हां कह दी तो शायद वो इतना प्यार करना बंद कर देगा। यह सच जानकर नोआ पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि जिस प्यार को वह सच्चा समझ रहा था, वह क्लेयर के लिए सिर्फ अटेंशन और ईगो का खेल था। उसी रात बारिश में अकेले चलते हुए उसने फैसला कर लिया कि अब वह क्लेयर का पीछा नहीं करेगा। उसने लंदन की इंटरनेशनल फेलोशिप स्वीकार कर ली और अपने 100वें खत को एक आखिरी अलविदा बनाने का निर्णय लिया। नोआ के बदलते व्यवहार ने क्लेयर को बेचैन करना शुरू कर दिया। पहले वह सोचती रही कि नोआ कुछ दिनों में फिर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब नोआ उसके क्लासरूम के बाहर इंतजार नहीं करता था, रात को मैसेज नहीं भेजता था और ना ही उससे बात करने के बहाने ढूंढता था। वह अपने काम, पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में लोग भी उसका मजाक उड़ाना बंद करने लगे। उसके आर्टिकल्स वायरल होने लगे, प्रोफेसर उसकी तारीफ करने लगे और वही लड़का जिसे सब डेस्परेट रोमांटिक कहते थे, अब सबकी नजरों में सम्मान पाने लगा। दूसरी तरफ क्लेयर के अंदर अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह बार बार खुद को समझाती कि नोआ हमेशा की तरह वापस आ जाएगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका डर और गहरा होता गया। एक दिन वह उस कैफे में पहुंची जहां नोआ पार्ट टाइम काम करता था। उसने सोचा था कि नोआ उसे देखकर पहले की तरह खुश हो जाएगा, लेकिन नोआ ने सिर्फ एक सामान्य ग्राहक की तरह उसका ऑर्डर लिया, 1 वैनिला लाटे। क्लेयर उसकी ठंडी आवाज सुनकर अंदर तक हिल गई। उसने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो। नोआ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लोग आखिरकार थक जाते हैं क्लेयर। यही शब्द क्लेयर के दिल में तीर की तरह चुभ गए। कुछ ही हफ्तों बाद ग्रेजुएशन फेस्टिवल शुरू हो गया। पूरा कैंपस म्यूजिक, लाइट्स और सेलिब्रेशन से भरा था, लेकिन क्लेयर के लिए सब कुछ फीका था, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि नोआ ग्रेजुएशन के बाद लंदन जा रहा है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इस बार नोआ सच में उसे छोड़कर चला जाएगा। उस शाम वह पूरे कैंपस में उसे ढूंढती रही,
और आखिरकार पुराने फाउंटेन के पास उसे अकेले बैठा पाया। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जा रहे हो? नोआ ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, क्या इससे कुछ बदल जाता? क्लेयर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उसने सालों तक उसके प्यार को हल्के में लिया था। ग्रेजुएशन वाले दिन नोआ ने आखिरी बार क्लेयर को एक सफेद लिफाफा दिया जिस पर लिखा था, लेटर नंबर 100। क्लेयर की आंखों में आंसू भर आए। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्लीज मत जाओ। लेकिन नोआ ने धीरे से उसका हाथ हटाते हुए कहा, मैंने आखिरकार समझ लिया कि प्यार किसी को खुद को तोड़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वह मुड़ गया, इस बार बिना पीछे देखे। कांपते हाथों से क्लेयर ने आखिरी खत खोला। उसमें लिखा था कि वह उससे नफरत नहीं करता, लेकिन अब उसने खुद से प्यार करना सीख लिया है। खत पढ़ते पढ़ते क्लेयर टूटकर रो पड़ी, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोग अचानक नहीं जाते, वे धीरे धीरे अंदर से टूटते हैं, और जब आखिरकार चले जाते हैं तब तक उनका दिल बहुत पहले जा चुका होता है। 1 साल बाद भी क्लेयर हर दिन वही खत अपने बैग में लेकर घूमती थी। उधर लंदन की ठंडी सड़कों पर नोआ कार्टर अब एक सफल पत्रकार बन चुका था। लोग उसकी इज्जत करते थे, उसकी तारीफ करते थे, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब उसके चेहरे पर सच्ची शांति थी, क्योंकि कई सालों बाद उसने आखिरकार खुद से प्यार करना सीख लिया था।